जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, उससे पहले कृष्णानंद और उससे पहले बीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज तिथि है चैत्र शुक्ल षष्ठी, दिन शनिवार। वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भगवान की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, ये भगवत गीता का श्लोक का आधा हिस्सा है। ये चतुर्वर्ण जो है, चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको मैंने बनाया है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसको जो है इसकी आलोचना करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है और इसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन वो मूर्खामी वाली बात करते हैं, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वो आज्ञा है, आदेश है, उसको मानना तुम्हारा भी कर्तव्य है और तुम्हारे पिताजी का भी कर्तव्य है। हम सभी का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जब भगवान ने कह दिया तो फिर हमारा धर्म है। और उसका अन्यथा जो नहीं मानेगा वो पाप कर्म करेगा, जिसका कि दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। भगवान विधान करेंगे, बचेगा नहीं। तो ये साधक संजीवनी है हिंदी टीका श्रीमद् भगवद गीता पर। स्वामी रामसुखदास ने इसको लिखा है, टीका वाला हिस्सा। इसके पृष्ठ 367 367 में ये भगवद गीता का अध्याय 5 के श्लोक संख्या 18, इस पर टीका लिखते हुए इन्होंने लिखा है कि वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। इस तरह से लिखे हैं इसमें। और श्लोक में जो विषय है वो कुछ और है। उसमें चतुर्वर्ण के ऊपर श्लोक नहीं है। श्लोक है परमात्मा को देखना सब जगह। जो योग्य अधिकारी व्यक्ति हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी व्यक्ति जो है सभी में परमात्मा का दर्शन करता है, जैसे अभी हम करते हैं। वासुदेवम सर्वम, ये 7वें अध्याय का भगवद गीता का 19वां श्लोक में ये बात है। वासुदेवम सर्वम 19वां, हाँ 19वां है। ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानम आत्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो सब जगह सब में भगवान का दर्शन करता है, वासुदेव मतलब भगवान, ऐसा मनुष्य दुर्लभ है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें रामसुखदास जी ने वो बात लिखा है ब्राह्मण को लेकर के, उसमें जो श्लोक है वो ये इस प्रकार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। उसका हिंदी अनुवाद इस तरह से किए हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में
भी समस्त समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। तो जो ज्ञानी महापुरुष है वो ये परमात्मा को देखता है सब जगह, उसमें ब्राह्मण में भी भगवान को देखता है और हाथी में भी भगवान को देखता है और चांडाल में भी भगवान को देखता है और कुत्ते में भी भगवान को देखता है। तो ये एक दूसरी वस्तु है, इसमें वर्णाश्रम धर्म का कोई ये विचार नहीं किया गया है। ये तो सब जगह परमात्मा को देखने की बात कहा गया कि जो ज्ञानी हो जाता है, असल ज्ञान वही है कि सब जगह भगवान को देखें, उसमें उनके मन में भेद बुद्धि नहीं होता है। इसको कहते हैं भेद बुद्धि, ऊंच नीच छोटा बड़ा ये देखना भेद बुद्धि है। वो कब होता है? जब ज्ञानी हो जाता है, आदमी को तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। आध्यात्मिक साधना करके भगवत कृपा से जब तत्वज्ञान हो जाता है तब उसको ये स्थिति होती है। परंतु जो रामसुखदास लिखे हैं कि वर्णों में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, ब्राह्मण ऊंचे नहीं होते हैं, ये बात अपनी जगह पे शास्त्र सम्मत नहीं है। जब इन्होंने लिखा है कि शास्त्रों का सिद्धांत ऐसा नहीं है उनके, वो गलत लिख रहे हैं। क्योंकि भागवत महापुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंध के 86 अध्याय है और 53वां श्लोक है। 53 मतलब 53, जिसमें लिखा है ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ, कह रहे ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। ये नियम है। ये 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 86वां अध्याय 86 अध्याय और 53 मतलब 53वां श्लोक। ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम यह तपसा विद्या तुष्ट्या किमु मत कलया युतः। और श्रुतदेव ब्राह्मण को भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में मिथिला में गए थे, तो वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, उसको उसके ऊपर कृपा करने के लिए अपना वहां स्वयं गए थे, बिना निमंत्रण के अपनी तरफ से गए थे। तो भगवान मेरे स्वामी ऐसी लीला करते रहते हैं। हमने कोई पानी ग्रहण के लिए भगवान से प्रार्थना थोड़ी ना की थी, वो स्त्री भाव दिए, सखी भाव दिए, गोपी भाव दिए और अपने ही पानी ग्रहण कर लिए और सदा स्वाधीन रहो ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो भगवान ऐसे करते हैं, जिसको अपना लिए तो वो अपना लिए, अच्छा ठीक है इधर से भी आ जाओ, तो इधर से भी आ जाओ, तो अपना पकड़ लेते हैं। तो बस श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में गए थे, तो वहां कह रहे हैं जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या विद्या संतोष और मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं कि सब प्राणी से जन्म से श्रेष्ठ है, हो गया हो, लेकिन उसके बाद यदि वो विद्या भी है, उसमें तपस्या भी है, संतोष भी है और भगवान की उपासना करने वाला भी है, तब तो कहना ही क्या है, कह रहे हैं भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। तो इस बात को ना तो रामसुखदास काट सकते हैं ना दूसरा कोई व्यक्ति काट सकता, और काटेगा तो मूर्ख बनेगा। भगवान जब ये बात कह रहे हैं तो ये रामसुखदास जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया। तो एकदम पक्की बात है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसके बाद महाभारत में भी इसके बारे में लिखा है, जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। महाभारत का भीष्म पर्वाणी भीष्म वध पर्व अध्याय 121 और श्लोक 35, इसमें कह रहे हैं ब्राह्मण जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो वर्णाश्रम धर्म की बात भगवान किए हैं भागवत महापुराण में, उसमें तो भगवान काफी आगे जाकर के बात बताए हैं।
वर्णाश्रम धर्म निरूपण, ये 17वें अध्याय है भागवत महापुराण का। इसमें भगवान कह रहे हैं, ये उद्धव ने प्रश्न किया है वर्णाश्रम धर्म के बारे में, तो भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम जो प्रश्न किए हो, जो वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास करते हैं उसी की मर्यादा में रहते हैं, अपने को संचालित करते हैं, अपने को रखते हैं उस मर्यादा में, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मुक्ति हो जाती है, पुनर्जन्म फिर होता नहीं। उसके बाद इसमें श्लोक संख्या 15-16 से लेकर के आगे तक ये ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ये सब स्वभाव क्या है वो बता रहे हैं भगवान। तो इसका जानकारी होना सभी को आवश्यक है, ये शास्त्र है। और भागवत महापुराण को तो वाङ्मय विग्रह कहा गया है, मतलब भगवान का स्वरूप, जो वाणी का स्वरूप। वाङ्मय मतलब शब्दमय, शब्दमय स्वरूप है भगवान का, ये भगवान का, तो इसलिए इसकी महिमा अपरंपार है, भगवान की तरह है। तो इसको बहुत महत्व देना चाहिए, बड़ा सम्मान करना चाहिए, और इसको माथे पे लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए बारंबार भगवान जैसे। 16वें में ये श्लोक में कह रहे हैं, एकादश स्कंध का 17वां अध्याय और 16वां श्लोक, सम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमाशीलता सीधापन मेरी भक्ति दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तो जो हमारा सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म को मान्यता देती है, और इसको इसी हिसाब से हमारा समाज अनादिकाल से चला आ रहा है। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहता है, उसके संतान ब्राह्मण ही रहते हैं हमेशा। तो वो इतने सालों का जो है उस संस्कार उसके पास रहता है, पूंजी। तो अपने आप वो उसका जो है स्वभाव इस तरह से रहते हैं हमेशा। कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति मिल जाए उसमें ये स्वभाव होने चाहिए कि सम दम तपस्या पवित्रता संतोष क्षमाशीलता सीधापन मेरी भक्ति, मतलब भगवान का भक्त जरूर होगा, दया और सत्य, सत्य पर रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये ब्राह्मण के स्वभाव है। और क्षत्रिय के स्वभाव क्या है? तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। ऐश्वर्य मतलब राजा लोग क्षत्रिय होते हैं, तो राजा जो है ऐश्वर्य, सारा धन संपत्ति, हीरे मोती मणि माणिक्य, इस तरह की सब उसके पास खजाना बहुत रहता था। तो ऐश्वर्य जो है क्षत्रिय का स्वभाव है, उसको अच्छा लगता है। और ब्राह्मण भक्ति, इसमें देखिए ब्राह्मणों श्रेष्ठ वाली बात जो अभी हम बात कर रहे थे इससे पिछले वाले वीडियो में प्रमाणित किए हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, हमारा शास्त्र कहता है। तो उसका भी एक यहाँ पर उदाहरण है कि क्षत्रिय का ब्राह्मण भक्ति होना अनिवार्य है। क्षत्रिय होगा तो ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होगा। और मनुस्मृति में तो ये नियम दिया है कि 10 वर्ष का आयु का ब्राह्मण हो और 80 वर्ष का आयु का क्षत्रिय हो, तो वो 80 वर्ष वाला 10 वर्ष के ब्राह्मण को नमस्कार करे, ऐसा नियम दिया। तो ब्राह्मण भक्ति क्षत्रिय में होना अनिवार्य है। जिस क्षत्रिय में ब्राह्मण भक्ति नहीं है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का टेढ़ी दृष्टि भी बहुत हानिकारक होता है। इसलिए भगवान इसी भागवत महापुराण में बाद में आया है, जब द्वारका में भगवान थे उस समय उनके बच्चे जो हैं कोई ब्राह्मणों के साथ कुछ हंसी मजाक जैसा हरकत किए थे,
उसको भगवान बहुत नाराज हुए थे और भगवान सबको चेतावनी दिए थे कि ब्राह्मणों से यदि तुम लोग दुर्व्यवहार करोगे तो मैं क्षमा नहीं करूंगा, ऐसा कहे थे भगवान। और हुआ, ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश नष्ट हुआ। ये लड़के जाकर वहां पहुंच गए और फालतू बातें करने लग पड़े और उन्होंने श्राप दे दिया। अब भगवान उसको स्वीकार करते हैं, तो श्राप दे दिया तो भगवान उसको काट नहीं सकते हैं, ऐसा कोई मत समझना। भगवान सर्वशक्तिमान है और जो श्राप देने का काम है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, समझ गए। ब्राह्मण जो श्राप दिए यदुवंशी लड़कियों को, वो श्राप भगवान के आदेशानुसार भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है, ये पक्की बात है। भगवान चाहते हैं कि यदुवंश नष्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये रह गए तो ये इतना उधम मचाएंगे कि कोई इनको फिर नियंत्रित नहीं कर पाएगा, फिर ये अत्याचारी हो जाएंगे। ऐसी संभावना है। इसलिए भगवान स्वधाम गमन, अपने धाम में जाने से पहले यदुवंश को नष्ट करके चले गए। इस बात को कुछ लोग गांधारी के श्राप से भी जोड़ते हैं, लेकिन वो भी सही उसका भावार्थ नहीं है। गांधारी क्या चीज है? गांधारी तो एक जड़ वस्तु है, जीव है। जो जीव भगवान के पूरा नियंत्रण में रहता है, भगवान जो चाहे उसको उसकी मति भ्रम कर दें, कोई दूसरी बुद्धि दे दें। लेकिन श्राप अगर दिया है तो भगवान कह रहे हैं कि उस भगवान ने उसका सम्मान किया। सम्मान क्या किया? भगवान को करना ही वही था। तो भगवान अपना काम सिद्ध करने के लिए ये सब कुछ लीला इस तरह के करते हैं और उसका श्रेय किसी को दे देते हैं ताकि उनकी तरफ किसी का दृष्टि ना जाए। जो भागवत महाभारत युद्ध हुआ उसका क्या सूत्रधार तो मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र है, और उसी में वो कौरव दुर्योधन और ये सब उलझ रहे हैं। दुर्योधन जो है हरकतें अजीब अजीब हरकतें कर रहा है दुश्मनी निकालने के वाले, और तो वो फिर ठन गए तो युद्ध हो गया तो पूरा आर्यावर्त कहिए या पूरा पृथ्वी के राजा जितने भी थे वो सब दो तरफ हो गए और पहुंच गए कि हम युद्ध करेंगे। ये सब लीला भगवान की है, क्योंकि वो धरती माता या धरती गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाकर के रोग आई थी पहले कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे ऐसे लोग राजा हो गए जिनको होना नहीं चाहिए और उनके अत्याचार से मेरा बहुत मैं व्यथित हूँ, परेशान हूँ, और रो रही थी वो कि उसका उद्धार करिए, मेरा भार कम करिए। तो ब्रह्मा से बात की मेरे स्वामी से, भगवान नारायण से, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम करेंगे, हम खुद आएंगे। और फिर अपना अवतार लिए और अवतार कृष्ण अवतार हुआ। भगवान आकर के पृथ्वी का भार को हल्का करना था, अत्याचारी राजाओं को नष्ट करना था, तो वही काम करना था। तो महाभारत युद्ध जितना किए कि वो जो जैसे कि जरासंध था, जरासंध 18 बार आक्रमण किया तो 17 बार भगवान उसको ऐसे ही बाएं हाथ में खेलने की तरह उसको हरा देते थे, और बहुत सारा हजारों लाखों सैनिक लाता था, वो सब मारे जाते थे, तो वो भार कम होता था। तो 17 बार तो कम हुआ, 18वें बार जो भगवान रणछोड़ बन गए, लीला किए और वहां से भाग गए, द्वारका पहुंच गए, और ये बेचारा वापिस गया फिर और सोचा कि मैं जीत गया। तो उसका संतोष हुआ, जीत गया, वो क्या जीतेगा, तू क्या जीतेगा? कोई जीता है आज तक भगवान से? कोई नहीं जीता। तो इस तरह से ब्राह्मण का स्वभाव और क्षत्रिय का स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। तो इसमें तेज और धैर्य भी इसमें है, वीरता होना बहुत जरूरी है क्षत्रिय के लिए, लेकिन सहनशीलता भी। हाथ कट जाएगा, सहेगा, युद्ध में मस्तक कटाने के लिए तैयार रहेगा, हाथ पांव कट जाएगा, सह लेगा। तो सहनशीलता, शारीरिक भी मानसिक भी, दोनों तरह। अर्जुन और ये क्षत्रिय पांडव जो हैं कम सहे हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास हुआ, अटेम्प्ट हुआ, चीरहरण तो कर नहीं पाए भगवान की कृपा से, लेकिन प्रयास किए, तो ये मजबूर होने के बावजूद भी उसको सहे तो सही। वहां तो किसी ने मारपीट नहीं कर दिया, भीम वगैरह कोई किसी ने नहीं किया, सहे सब बेचारे।
सहनशीलता। और वैश्य वर्ण के स्वभाव क्या है? आस्तिकता। आस्तिकता मतलब भगवान में भक्ति, श्रद्धा, भगवान को मानना, ये आस्तिक। और जो नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन वैश्य जो है आस्तिक होगा। दानशीलता, तो जितना भी धार्मिक अनुष्ठान कहीं भी होगा अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में, तो वो दान देगा, खूब देना चाहिए उसको। दंभहीनता, दंभ नहीं होगा उसमें, मिथ्या अहंकार या घमंड नहीं होगा इस तरह का। ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना वैश्य का भी कर्तव्य है। और धन संचय से संतुष्ट ना होना। देखिए भगवान ऐसा उसको स्वभाव दिया है कि धन संचय में अघाएगा नहीं। जितना भी धन उसके पास 5 करोड़ है तो उसको 10 करोड़ करेगा, 10 करोड़ है तो 15 करोड़ करेगा। वो संतुष्ट नहीं होगा उसमें कि मेरे पास इतना आ गया है, क्या जरूरत है, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है वैश्य जो है, ये उसका स्वभाव है। उसके बाद शूद्र वर्ण के क्या स्वभाव है उनके? ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना। तो ये तीनों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों के लिए लिखा गया है, आदेश है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, ब्राह्मण भक्ति करेंगे। और तो ब्राह्मणों को जब तक श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे? वो नियम है। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। तो बहुत सरल है इनका स्वभाव। उसके बाद 20वें श्लोक में भगवान एक जनरल नियम बता दिए हैं, सामान्य सबके लिए लागू। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। अंत्यज शूद्र से भी नीचे एक श्रेणी होता है, ये उनके स्वभाव कह रहे हैं कि इस तरह से सारे दुर्गुण जितने भी हैं वो सब इन्हीं में रहता है। और चारों वर्णों के लिए जो साधारण नियम बताया, अभी मैं बता रही थी, वो ये है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी ना करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कर्मों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ये सामान्य चारों वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों के लिए ये है। पॉजिटिव रहेंगे, हर एक चीज में पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे जरा भी। तो जो ईर्ष्या द्वेष होता है, लोगों की चुगली लगाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कराते हैं और एक दूसरे को मारपीट करवा देते हैं और तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि किस तरह से उसका लड़का जो है मर जाए, किस तरह से उसकी पत्नी को मैं अपनी तरफ आकृष्ट कर लूं। इस तरह की जो गंदगी वाली बातें हैं वो चारों वर्णों के लिए मना है। दुराचार जिसको कहते हैं, दुराचार किसी भी वर्ण के स्वभाव में नहीं है। दुराचार जो होता है वो व्यक्तिगत, उस व्यक्ति के अपने संस्कार दोष से या अन्य किसी पाप कर्म से वो सब दुराचार बढ़ता है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, दुराचार उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका अर्जित किया हुआ पाप कर्म है। तो इस प्रकार से ये चारों वर्णों के सटीक स्वभाव का वर्णन है जो कि वर्षों के जीवन से प्राप्त होता है, वो स्वभाव बनता है। तो सनातन धर्म में ये जो व्यवस्था किया गया है, ये समाज को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखने के लिए किया गया है और इसका उपयोग बहुत अधिक है। और इसका जो वर्ण संकर उसको कहते हैं, जब दो इंटरकास्ट मैरिज, जैसे आजकल सरकार भी उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसा भी मालूम हुआ है। तो ये सब गलत सलत बातें हैं, इसमें कोई सार नहीं है, ये आत्मघाती है।
उसको वर्ण संकर कहेंगे। जो दूसरे दो जातियों के लोग अगर विवाह करेंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चों को कहा जाता है वर्ण संकर। जैसे हिंदू मुसलमान आजकल बहुत शादी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ फिल्मी दुनिया में भी हमारे यहाँ। तो बच्चे जो होंगे ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, और मुसलमान पिता अगर मुसलमान है तो उनको मुसलमानी नाम दे देते हैं, या फिर ऐसा नाम देते हैं जो दोनों में चल जाए, और कहते हैं हम तो गायत्री जप भी सिखा दे रहे हैं इनको, हम मुसलमान हैं तो क्या हो गया। ऐसा गायत्री जप करने से कोई लाभ नहीं है। गायत्री जप निष्ठा पूर्वक उसका सटीक नियम दिया हुआ है किस तरह से उच्चारण किया जाएगा। कोई भी कैसे भी गायत्री जप का वो कर ले, नहीं, वो मान्यता नहीं है। वो वेद मंत्र है। वेद मंत्र अधिकारी व्यक्ति को ही पाठ करना चाहिए, और अनधिकारी व्यक्ति इसको नहीं छू नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। बोलेगा तो उसका पाप कर्म हो जाएगा। तो वर्णशंकर के जो प्रजाति हैं वो बढ़ेंगे कलयुग में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है अभी भी। तो वेद उपनिषद जो भी शिक्षा है, आदेश है भगवान का, वो उसका गलत अर्थ निकालेंगे लोग। ऐसा भागवत महापुराण में ही 12वें स्कंद में ये बताया गया है। तो डीके पंडा ब्राह्मण परिवार है, जातुकर्ण्य गोत्र है। जातुकर्ण्य ऋषि उनके नाम पर गोत्र है। और जातुकर्ण्य ऋषि का एक और नाम है अग्निवैश्यायन। ये मैंने शिव पुराण में सबसे पहले देखा, उसके बाद भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन है, हमारे ऋषि जी का वर्णन नाम है। तो जातुकर्ण्य गोत्र का ब्राह्मण परिवार का वो है। और तो स्वाभाविक है कि भगवान में भक्ति है। ब्राह्मण में भगवान की भक्ति होना स्वाभाविक है, स्वभाव से। तो भगवान में भक्ति हमारा स्वभाव से ही हमको प्राप्त हुआ है। हम भक्त पैदा ही हुए थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ऐसे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ जहां पर कोई भी दुराचार की बात नहीं थी। उठना बैठना खाना पीना सब में मर्यादा का पालन हुआ है। तो भगवान की भक्ति होना तो स्वभाव से था। तो स्वभाव से था तो भगवान ब्राह्मण होकर के कोई यदि भगवान की भक्ति करता है, भगवान ने क्या कहा, सुतदेव से कहा, तब तो कहना ही क्या है। तो हमारी जो भक्ति शुरू हुई और भगवान की तरफ आगे थोड़ा तेजी से बढ़ने लग पड़ा भगवान, तो भगवान कहते हैं अरे वाह आ जाओ आ जाओ, बात ही क्या है, तुम ब्राह्मण हो, मेरा भक्ति करना तो तुम्हारे स्वभाव में है, तो इतना निष्ठा पूर्वक साधना कर रहे हो तो कहना है क्या, आ जाओ। तो इसलिए भगवान जल्दी से जल्दी प्राप्ति कराती है अपनी डीके पंडा को। उसका दूसरी कृष्णानंद नाम रख दिए, कृष्णानंद। उसके बाद दूसरी राधा का नामकरण हुआ, उसके बाद कृष्ण प्रिया नामकरण हुआ। जब विवाह हुआ तो कृष्ण प्रिया बने, और दूसरी राधा जब सखी भाव दिए, गोपी भाव दिए, तब दूसरी राधा बने। तो ब्राह्मण में जो ब्राह्मण होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए साधना में रत होगा, साधना करना शुरू कर देगा, उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक है दूसरे वर्ण के मुकाबले, बहुत अधिक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं ब्राह्मण भक्त अपने को कहते हैं। ब्राह्मण को मैं अपना इष्ट मानता हूं, ऐसा कहते हैं। अभी वो श्लोक नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है, कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहे हैं। हम कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहे क्योंकि इसमें हम अपनी बढ़ाई करने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये सामूहिक जगत का कल्याण करने के लिए सब भगवान के आदेश से होता है। और फिर उसको दोहरा देती हूँ आज, फिर कई जगह मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हमारा स्वभाव सरल स्वभाव है। हम उसमें मीनमय निकालने वालों की तरफ दृष्टि हमारी नहीं रहती है। हम सोचते हैं कि सभी सरल स्वभाव के हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हम कह जाते हैं, फिर बाद में प्रतिक्रियाएं कुछ उल्टी पुल्टी होने लग पड़ती है। तब फिर हम सोचते हैं अरे
देखो कैसी बात ये कर रहा है। तो फिर हम दोहरा दे रहे हैं इस बात को कि यदि किसी को ये बात पसंद ना आए बिल्कुल, तो कृपा करके कोई इस बारे में हमारे प्रति या भगवान के प्रति दोष दृष्टि मत करिएगा, प्रतिकूल भाव मत रखिएगा, गाली गलौज मत कर दीजिएगा, चुप हो जाइएगा और इसको बंद कर दीजिएगा, वीडियो को नष्ट कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा और देखना बंद कर दीजिएगा, हट जाइएगा, आपको जिसमें रुचि है उसमें चले जाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन गलत टीका टिप्पणी अगर करेंगे और दोष दृष्टि रखेंगे और भगवान को और मुझे अगर गाली गलौज करेंगे तो उसमें बहुत तुम्हारे नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसका भी श्लोक मैं बता दे रही हूँ, इसमें मैंने लिखा है हमारे टेबल पे जो कागज है, 10वें स्कंद 4था अध्याय 46वां श्लोक भागवत महापुराण। इसमें कह रहे हैं संतों का अनादर करने का परिणाम आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म आदि का नाश। तो बचा क्या? तो सर्वनाश होता है। भगवान की या संतों की का अनादर करना, तिरस्कार करना, निंदा करना बहुत नुकसान करता है। तो ऐसा मत करना, पसंद ना आए तो छोड़ देना, भूल जाना इसको, कहें कि हटाओ, मैं हमारा विचार नहीं मिलता है, हम नहीं इसको नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसा कह सकते हो मन से और कह के हट जाओ वहां से। ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि कुछ और गंभीर पाप करने से तो बचोगे। मेरा एक मुख्य कार्य यही हो गया यहाँ पर भगवान के धाम में रहते हुए कि मैं लोगों को पाप कर्म करने, यहाँ आकर के पाप कर्म करने से रोकूं, किसी प्रकार से उनको बचाऊं पाप कर्म करने से। तो इसलिए जो इनकी बुद्धि वृत्ति बहुत ज्यादा सांसारिक है और भगवान में उतनी श्रद्धा नहीं है और वो तरह तरह की बातें आपत्तिजनक करना शुरू कर देते हैं यहाँ आने के बाद, उनको मैं मना कर दे, कोई यहाँ पर मत आना बच्चे, आप तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है, क्या जरूरत है आके यहाँ पाप कर्म करना, तुम और कहीं चले जाना जहाँ तुम जाना चाहो, यहाँ मत आना, मना कर देती हूँ ताकि वो पाप कर्म उसका बचे, कुछ तो बचेगा। लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण विषय और धर्म के स्थापना के लिए और धार्मिक समाज के कल्याण के लिए ये सब बातें भगवान बताए हैं। इसमें भगवान का कोई अपना स्वार्थ तो हो ही नहीं सकता, अपना स्वार्थ बोल के भगवान का कुछ होता नहीं है। ये सृष्टि रचना उन्हीं का है और वो लोगों के कल्याण के लिए भगवान सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित के लिए भगवान लगे रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। उसी तरह हमारा संतों का भी स्वभाव ये होता है कि हम भी सर्वभूत हिते रता हो जाते हैं। तो चाहे तुम लोग गाली दो, चाहे गाली गलौज करो, चाहे तिरस्कार करो, फिर भी हम अंदर से हमारा ऐसे भाव रहता है हमेशा कि सबका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये एक हमारा स्वभाव हो जाता है। तो कोई तिरस्कार करता है तो करें, क्या करें, हम समझाने की बात भी करते हैं लोग, करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कवार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।